गौरी, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब रास्ते के बच्चों को घर पर लाने की? और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में लेके आई हो। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाय 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 हाय, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने तो एक भिखारी को भगा दिया था और ये 10 भिखारियों को लाकर खिला रही है। क्या कर रही हो तुम ये सब गौरी? इन लोगों को यहाँ ऐसे बिठाकर पीठा खिला रही हो। अच्छा, देवी को अर्पण किया था ना? ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था माँ। गलती मेरी ही है। देवी माँ के लिए बनाया हुआ पीठा अगर उनको ना खिलाकर उनके बच्चों को खिलाया जाए, उसी में माँ संतुष्ट हो जाती है, उसी में वो खुश हो जाती है। रहने दो तुम्हारी ज्ञान की बातें। पता नहीं कहां से बच्चों को उठाकर माँ की सेवा की जा रही है। किसने कहा है कि इनके खाने से माँ खुश होती है? निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा बाहर सबको। नहीं दादाजी, उनको भगाइए मत। पहले मुझे भी गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे गौरी पर गर्व हो रहा है। वाह वाह, क्यों रे ईशान? हाँ, ऐसा क्या किया है तुम्हारी इस गुणवंती बहू ने? बताता हूं। चाची जी, आपको मजे की बात पता है? मुझे जब भी लगता है कि गौरी कुछ ज्यादा ही बेवकूफी कर रही है, तो वो मेरा वहम खत्म कर देती है कि वो कुछ भी बेवकूफी नहीं कर रही। वो मुझसे किसी तरह से भी अलग नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमारे काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है। ईशान, तुम क्या कहना चाहते हो, जरा समझाओ ना। बताता हूं दीदी। मैं लोगों की सेवा करता हूं अपनी बुद्धि और दिमाग से, और गौरी अपनी भक्ति और बर्ताव से करती है। दोनों का मकसद तो एक ही है ना, लोगों की सेवा करना। और दीदी, जहां लोगों की सेवा हो रही हो, वहां अगर कोई मुझे मना भी करे तो मैं नहीं मानूंगा। तुम अपना काम करती रहो गौरी। जो चीजें मुझे पसंद नहीं वही होता जा रहा है। सबको धक्का मारकर घर से निकाल देने से मुझे शांति मिलेगी। वो तो ईशान ने मुझे आज रोक दिया। ये अभी बड़ा हो गया इसलिए कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन चढ़ावे का संदूक, ये सब आवारा बच्चे ज्यादातर चोर निकलते हैं। थोड़ा ध्यान नहीं देने से चढ़ावे का बक्सा लेकर भाग जाएंगे।
जाता हूं। ये क्या? कौन हो तुम? ये क्या? इतनी रोशनी क्यों? कौन है ये लड़की? क्या हुआ? क्या हुआ? रोशनी? कहाँ है रोशनी? कहाँ है लड़की? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ बैठ के वो लड़की पीठा खा रही थी। हाँ, मेरी देवी माँ आकर पीछा खा रही थी। देखिए देखिए इसका प्रमाण। थाली में इतना सारा पीठा रखा था, अब सिर्फ एक पीठा बचा है। ये एक पीठा देवी माँ ने ही रखा है। मेरी बात का ध्यान रखिए। मैंने आप सबसे कहा था ना कि मैं अपने हाथों से देवी माँ को खिलाऊंगी। लीजिए माँ, खाइए, अच्छी तरह से खाइए। तो क्या सच में वो पुरानी कहावत सच हो गई? देवी माँ सच में आई थी गौरी के हाथ से पीठा खाने के लिए? सच में गौरी, तुम ना पूरी पागल हो। कभी कभी इतनी टेंशन में डाल देती हो ना, लेकिन फिर बाद में लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मुझ पर इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्या? तुम्हारा आदर नहीं करता हूँ क्या? गौरी, तुम इस तरह की बात मुझसे कैसे कर सकती हो? आज तो मुझे डांटने के लिए बहुत आंखें बड़ी करके आए थे ना। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? मुझे सब समझता है। सही है। पता है गौरी, तुम इतनी समझदार हो, मैं कभी कभी बताना भूल जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी जिम्मेदार हो, और ये सब देख के तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। रहने दीजिए, बहुत हो चुका। चैम्बर से वापस लौटने के बाद मुझे ढूंढ रहे थे और मन में गुस्सा भी था। अभी अभी आप आए हैं ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मैं मान नहीं सकती। उस बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी तरफ आंख उठा के देखे, और वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये सब कुछ गौरी की वजह से है। उसकी वजह से सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। गौरी के हाथों मुझे स्वस्थ होना होगा, उसी को करना होगा। उसी की वजह से ये हालत हुई है मेरी। गौरी के हाथों मुझे स्वस्थ होना होगा। मेरे दिल का बांध टूट रहा है, नहीं तो मैं उसको खत्म कर दूंगी। शैलो माँ, शैलो माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे ठीक कर दो, अभी क्या भी ठीक करो मुझे अभी। शैलो माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? किसी को ठीक करना नहीं करना ये तो देवी माँ के हाथ में है। पता नहीं तुम कैसे करोगी, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मुझे अभी ठीक करो तुम अभी। आप मेरी बात सुनिए शैलो माँ। दूंगी तुम्हें मैं। नहीं, आप क्यों गौरी को मारना चाहती हैं? क्यों? आप क्या सोचती हैं? गौरी को मारने के बाद आप बच जाएंगी?
मैं इसका बदला सूद समेत लूंगा बुआ जी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ आ गया। अगर नहीं होता तो आप गौरी को मार ही देती। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, हमेशा गौरी को परेशान करती रहती हैं, हमेशा उसे मारने की कोशिश। क्यों बुआ जी, क्यों? आपको जरा भी अफसोस नहीं होता है क्या? अरे बाबा, ईशान ने तो महादेव जैसा तांडव शुरू कर दिया है। जरूर शैलो माँ ने फिर से कुछ उल्टा सीधा किया होगा। और कब तक आप गौरी को मारने की कोशिश करती रहेंगी? कब तक बुआ जी, कब तक? डॉक्टर साहब आप शांत हो जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। नुकसान नहीं हुआ गौरी, लेकिन हो तो सकता था ना। क्यों करती हैं आप बुआ जी ऐसा? शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग इतना गंदा कैसे है? आप क्या सोचती हैं बुआ जी? आप गौरी को कोई नुकसान पहुंचाएंगी और मैं चुपचाप यहाँ बैठ के देखता रहूंगा? तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो ईशान। आप अपनी सीमा पार कर रही है बुआ जी। इसके बाद अगर आप सपने में भी गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगी ना, तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा बुआ जी। आपको खुद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं बाबा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। गौरी के साथ मैं भी तो कम बुरा बर्ताव नहीं करती हूँ ना। इसके बाद अगर ईशान मुझे देखकर और गुस्सा हो जाए, उससे बेहतर है कि भाग जाऊं। डॉक्टर साहब, एक बार मेहरबानी करके शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता गौरी। तुम इस कमरे में क्यों आई थी? तुम्हें नहीं पता है कि बुआ जी तुम्हें मारना चाहती है? हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करती रहती है। उसके बावजूद तुम इस कमरे में क्यों आई? बुआ जी, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ठीक करने का एक मौका देना चाहता था, लेकिन उस मौके का आपने गलत फायदा उठाया। तुम क्या मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं कोई निर्णय ले सकता हूं, तो एक पति होने के नाते इससे भी कड़ा निर्णय ले सकता हूं। आप ये मत भूलिए कि आप जेल से भागी हुई एक कैदी हैं। एक क्रिमिनल को अगर हम इस घर में रहने दे रहे हैं, तो ये आपके लिए हमारी मेहरबानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हो गया आपका? जितना बोलना था आपने बोल लिया, उन्हें सावधान भी कर दिया आपने। अब और नहीं। अब आइए, आप मेरे साथ आइए। तो इधर आइए, आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए। चलिए चलिए चलिए। मुझे इस तरह से अपमानित किया तुमने ईशान, तुम्हारी पत्नी के लिए ही ना? तुम्हें बहुत अहंकार है ना कि गौरी तुम्हारी पत्नी है। अहंकार, इसको बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। आइए। गौरी, मुझे समझने की कोशिश करो। आप शांत हो जाइए डॉक्टर साहब। गौरी, छोड़ो मुझे। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगा। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरी बात तो एक बार सुनिए ना डॉक्टर साहब। आप बैठिए ना यहाँ पर, इतना गुस्सा मत कीजिए। जो होना था वो क्या हो चुका चुका है? दिन प्रतिदिन बुआ जी की वजह से हमें ये सब झेलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है गौरी, मुझे जाने दो। डॉक्टर साहब, आप फिर से जाने लगे। रुकिए, यहाँ पर बैठ जाइए। इतना आखिर गुस्सा तुम्हें मत मेरी बात कीजिए। समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या? मैंने तो महादेव का अभिषेक नहीं किया, तो फिर बाबा के सर पर जल कैसे आ गया? नहीं,
मैं गौरी को बुलाकर दिखाती हूँ। वो शायद बता पाएगी कि इस बात का अर्थ क्या है। मुझे आपके पास रहने दोगी माँ? ये बालक साधारण बालक नहीं है। स्वयं महादेव की तरह ये बनेगा त्यागी पुरुष। गौरी गौरी रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें मौका मिलते ही तुम मेरे सर पे पानी डालने लगती हो, क्या है ये? मैं और क्या करती बोली तो डॉक्टर साहब, आप तो साक्षात मेरे महादेव है ना। पानी डाले बिना आप शांत हो जाते क्या? ये बकवास बंद करो तुम, ये तुम्हारे बहाने हैं मुझे भिगाने के। अच्छा रुकिए रुकिए, अरे इधर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ पर बैठिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया ना। उफ, क्यों करती हो तुम गौरी ये? हाँ। मुझे आज ही सर से बात करनी पड़ेगी। सर से बात करके बुआ जी को कहीं और शिफ्ट कर देता हूं। कोई और डॉक्टर बुआ जी का ट्रीटमेंट करेंगे। बुआ जी जब ठीक हो जाएंगी तो उनको उनकी सही जगह पे भेजना होगा, जिससे कि वो ये सब ना करें। मैं फिर से पुलिस को खबर दूंगा, क्योंकि हमारे घर में एक क्रिमिनल रह रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप शांत हो जाइए ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, देखिए कुछ नहीं हुआ है। और आपके रहते मुझे कुछ हो भी नहीं सकता है ना। और देवी माँ तो है ना मेरा साथ देने के लिए। और उसके बाद नीला दीदी, छोटी चाची, ये सब भी तो मेरे साथ ही रहते हैं। और देखिएगा मैं ना आपसे ज्यादा सतर्क चुप हो रहूंगी। जाओ गौरी, हमेशा बकवास करती रहती हो। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए लेकिन तुम नहीं रहती हो। गौरी, हर जगह तुम ऐसे आंख बंद करके क्यों चली जाती हो? अभी बस मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके बुआ जी को ठीक करना है। उसके बाद मैं उन्हें वहां भेजूंगा जहां उन्हें रहना चाहिए। सिर्फ आपके चाहने से ऐसा नहीं होगा ना डॉक्टर साहब। जब तक माँ की मर्जी नहीं होगी, शैलो माँ मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। गौरी चुप रहोगी तुम? मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा हटो, मैं सर के पास जा रहा हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका दिमाग गर्म है, आपको यहीं पर रहना चाहिए। गौरी, बेवकूफी भरी बातें मत करो, मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। मैं काम से जा रहा हूँ, छोड़ो अच्छा, मुझे। ठीक है आप चले जाना, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझे साथ में लेकर जाना होगा। गौरी। और डॉक्टर साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सिर्फ आपके साथ साथ चलूंगी मैं। और डॉक्टर चाचा से मिले हुए भी तो बहुत वक्त हो गया है ना। ले चलिए ना मुझे डॉक्टर साहब, ले चलिए। ठीक है, जब तुम इस तरह का नाटक शुरू करती हो ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हटो, मैं चेंज करके आता हूँ अभी। सुनो, इन कपड़ों को अच्छी तरह से धोना। सारे कपड़े महंगे। ये तो मेरे कान के झुमके नहीं है, तो फिर ये किसके हैं? मैंने मजनू चाचा को एक घर में घुसते हुए देखा था और मैं उस घर में भी गई थी। एक लड़की ने वहाँ दरवाजा खोला। वो आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कुछ बोलती हो तो बहुत चिढ़ जाते हैं। हाँ, और छुप छुप कर पता नहीं किसके साथ फोन पर बात करते हैं। कभी पहले तो ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। अरे भाभी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कपड़े दीजिए ना जल्दी। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? जाओ यहाँ से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जाओ कह रही हूँ।
ये क्या कर रही हो तुम? आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? सुनो, मेरा एक काम तुम्हें करना ही होगा। ईशान और गौरी को सबक सिखाऊंगी। तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगी आप शैलो माँ? और क्या करेंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग चाहते क्या है। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पति की बात मान कर चलूं और आपके इशारे पर नाचूं? क्या मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? तुम मुझे आप चुप हो जाइए। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। मैं हर समय सिर्फ गृहस्थी, पति, आपकी बात अब मैं और नहीं कर पाऊंगी। मेरी पसंद नापसंद के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। मैं और कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जा रही हूँ। तुम्हारी चलो माँ, मैं आपसे बाबा माधुरी मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। ये सब हुआ है उस गौरी की वजह से। गौरी को मैं सजा दूंगी। किसी की मदद नहीं चाहिए। जो करना है मैं करूंगी। मुझे वो लोग सबक सिखाएंगे। मैं सबक सिखाऊंगी उनको।